एक गैंगस्टर अगर एक्टर बन गया तो फिल्म के सेट पे झूठ मूठ की एक्शन भी रियल बन जाएगी और रोमांस कुछ ज़्यादा ही रियल। मूवी का नाम है रफ कट, जो एक बहुत ही प्लेजेंट मूवी है जो आखिर तक व्यूअर्स को बांध के रखती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। फिनिक्स एक ब्रूटल गैंगस्टर है जो अपने दुश्मनों को कभी जिंदा नहीं छोड़ता। उसकी स्टाइल है वो उन्हें बीच समुंदर पानी में डुबो के मारता है और मारने के पहले उनकी जेब में कुछ पैसे डाल देता है ताकि उनकी नरक की यात्रा में वो उनके काम आए। वो फिल्मों का दीवाना है और उसका फेवरेट एक्शन स्टार है जेसन। वो उसकी कोई भी फिल्म मिस नहीं करता। उसे जेसन की एक्शन पसंद है, मगर वो चुपके से अपना यह शौक पाले हुए है। वह नहीं चाहता कि उसकी इस दीवानगी का पता उसके नीचे काम करने वाले उसके साथियों को चले। तो अब दूसरी तरफ है यह जेसन, जो काफ़ी पॉपुलर स्टार है, मगर उसकी एक आदत की वजह से उसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और मैनेजर उससे परेशान है। और वह आदत है कि जेसन एक्शन सीन में अपने को स्टार को सचमुच का मार देता है। उसे लगता है ऐसा करने से सीन में जान आ जाती है। वह सीन सच्चा लगता है। तो जेसन के इस वायलेंट एक्ट की वजह से उसके काफ़ी को स्टार हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और जेसन मीडिया का निशाना बन चुका है। जेसन बहुत एरोगेंट लड़का है। सक्सेस की नशा उसके दिमाग में उतर चुकी है, जिसकी वजह से वह अपने फैन की नज़र से भी उतरने लगा है। मगर वह यह सब लाइटली लेता है, जिस पर उसका मैनेजर उस पर हमेशा गुस्सा होता रहता है। वह जेसन से कहता है कि अगर तुम इसी तरह अपने को स्टार को फाइट सीन में मारते रहे तो कोई तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। जेसन को इस बात की परवाह नहीं। दूसरी ओर फिनिक्स मिगल नाम के एक डॉन के लिए काम करता है जो अब जेल में है। मिगल को जेल से छुड़ाने के लिए फिनिक्स पार्क नाम के एक चीफ को रिश्वत देता रहता है। तो एक रात फिनिक्स अपने साथियों के साथ रेस्टोरेंट जाता है। वहाँ वह मीना नाम की हीरोइन को देख के मैनेजर को उसके बारे में पूछता है। तो उससे फिनिक्स को पता चलता है कि जेसन की उसके डायरेक्टर डिएगो के साथ मीटिंग चल रही है। जेसन का नाम सुन के फिनिक्स को उससे मिलने की इच्छा होती है, मगर अपने लोगों के सामने वह अपनी वीकनेस जाहिर नहीं करना चाहता। तो वह अपने एक आदमी को जेसन का ऑटोग्राफ लेने भेजता है। यहाँ जेसन ने पिछले को स्टार को जख्मी किया है, तो डायरेक्टर ने विली नाम का एक नया एक्टर ढूंढा है जो अब जेसन के ऑपोजिट विलन का काम करेगा। जेसन चाहता है कि उसके सामने ऐसा एक्टर हो जिसे अगर वो रियल में मारे तो वह तकरार ना करे। उनकी चर्चा चल रही है कि तभी फिनिक्स का आदमी ऑटोग्राफ के लिए अंदर आता है। वह जेसन को ऑटोग्राफ देने बोलता है। जेसन उसको पूछता है कि क्या तुम मेरे फैन हो? वह कहता है बिल्कुल नहीं। उस पर जेसन उससे कहता है तो फिर जो फैन है उसे भेजो, मैं उसे ही ऑटोग्राफ दूंगा। तो वह आदमी जेसन पे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तो अब फिनिक्स खुद जेसन को मिलने आता है। वह जेसन से कहता है कि मैंने तुम्हारी सभी फिल्में देखी है, मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक्टर बनना चाहता था मगर गैंगस्टर बन गया। जेसन उससे कहता है कि एक्टिंग खाने का काम नहीं। अब जेसन उसे अपना ऑटोग्राफ देता है और उससे कहता है कि तुम्हारी छोटी उम्र ऐसे कामों में बर्बाद मत करो। फिनिक्स उससे कहता है जो तुम कैमरा के सामने झूठ मूठ का करते हो वो मैं असली लाइफ में सचमुच का करता हूँ। लक ने तुम्हारा साथ दिया सिर्फ इसलिए तुम एक्टर बने, मेरा नहीं दिया तो मैं गैंगस्टर बना। जिस पर जेसन गुस्सा होता है। वो फिनिक्स से हैंडशेक करने से इनकार करता है। फिनिक्स चला जाता है, मगर थोड़ी देर में उसके लोग वापस आते हैं। अब उनके और जेसन के बीच हाथापाई होती है। तभी फिनिक्स आके अपने आदमी को रोकता है। वो अपने आदमी से कहता है कि एक्टर का चेहरा खराब हुआ तो उसका करियर खत्म हो जाता है। तो फिनिक्स अपने ही आदमी को पीटता है और जेसन से कहता है तुम्हारे इसी एरोगेंट स्वभाव की वजह से लोग तुम्हें कचरा समझते हैं। वह जेसन को पैसे देता है और कहता है कि अपने आदमी की मरम्मत कराओ। वह नोट के ऊपर अपना नंबर लिख के उसे देता है, मगर अपनी शाम बिगाड़ने के लिए जेसन फिनिक्स से माफी चाहता है। उसके मुंह से सॉरी सुनना चाहता है। फिनिक्स बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जेसन उस पर बहुत गुस्सा होता है। जेसन की उसकी पुरानी लवर किमी के साथ रिलेशंस है, मगर वह यह सब छुप छुप के करता है ताकि मीडिया को पता ना चले कि उसके किसी ऑर्डिनरी लड़की के साथ संबंध है, जिससे किमी बहुत दुखी है। वह जेसन से सच्चा प्यार करती है। अगले दिन सेट पे नए को स्टार विली के साथ जेसन की शूटिंग शुरू होती है, मगर झूठ मूठ की फाइटिंग में विली उसे सचमुच का मार देता है, जिससे गुस्सा होकर जेसन उसे बहुत पीटता है। विली बुरी तरह घायल हो जाता है। अब यह को स्टार भी हॉस्पिटल चला जाता है, जिसको लेके विली के फैंस जेसन पे अंडे और गंदगी फेंक के अपना गुस्सा दर्शाते हैं। तो जेसन भी उन पर गुस्सा होके गाली गलौज करता है। अब फिल्म का डायरेक्टर डिएगो जेसन से कहता है कि अब तुम खुद ही तुम्हारे लिए एक को स्टार ढूंढो। तो जेसन एक एक करके सब एक्टर्स को फोन करता है कि वो उसके ऑपोजिट काम करे, मगर कोई ना कोई बहाना बना के सब मना कर देते हैं। तभी जेसन के हाथ वो नोट लगती है जिस पर फिनिक्स ने अपना फोन नंबर लिखा था।
जेसन को याद आता है कि फिनिक्स ऐसा आदमी है जो उसके ऑपोजिट रोल कर सकता है। क्योंकि वह एक्टिंग करने में इंटरेस्टेड है तो वह फिनिक्स से जाके मिलता है और उसे रोल ऑफर करता है। वो उससे कहता है कि इस फिल्म में मेरा हीरो का रोल है और तुम्हारा विलन का। फिल्म में सब सीन रियल लगने चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि फिल्म में विलन भी असली का गैंगस्टर हो। फिनिक्स इस शर्त पे काम करने को तैयार होता है कि फिल्म के सभी एक्शन सीन में रियल की फाइटिंग होगी, मतलब कैमरा के सामने वह सचमुच की फाइट करके सीन शूट करेंगे। फिनिक्स जेसन से कहता है कि मैं झूठ मूठ की फाइट नहीं करता। जेसन तैयार होता है। फिल्म में शुरुआत के सभी फाइट सीन में जेसन का कैरेक्टर विलन के हाथों मार खाता है। सिर्फ आखिरी सीन में वो विलन को मारता है। तो जेसन सोचता है कि आखिरी सीन आने तक वो अपने आप को इस कदर तैयार करेगा कि वो फाइटिंग में फिनिक्स को मार सके। दूसरे दिन जेसन फिनिक्स को लेके सेट पे आता है। उसे देख के डिएगो शॉक होता है। एक असली गैंगस्टर को फिल्म का विलन बनाना उसके लिए शॉकिंग बात ही थी। यहाँ फिनिक्स मौके का फायदा उठा के फिल्म की हीरोइन मीना को किस करता है और डायरेक्टर से कहता है कि वो उसके सीन की रिहर्सल कर रहा था, जिस पर मीना उसे चाटा मारती है और उससे कहती है कि वह भी रिहर्सल कर रही थी। डिएगो यही सोचता है कि अगर ऐसे ही होता रहा तो बनने से रही उसकी फिल्म। अब असली शूटिंग शुरू होती है। काफी रिटेक के बाद फिनिक्स के सीन ओके होते हैं। जेसन उससे कहता है कि अब पता चला एक्टिंग खाने का काम नहीं। फिनिक्स के इस एक्टिंग के पागलपन से उसके आदमी परेशान है। उन्हें समझ में नहीं आता बॉस गैंगस्टरगिरी छोड़ के ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है। यहाँ फिनिक्स अपने बॉस मिगल को आश्वासन देता है कि वो उसको जेल के बाहर निकालेगा। अब अगले दिन फिनिक्स और जेसन के फाइटिंग सीन की शूटिंग होती है, जिसमें फिनिक्स को जेसन को मारना है। तो सचमुच में फिनिक्स जेसन की पिटाई करता है। फिनिक्स जेसन से कहता है कि जिस हिसाब से तुम मेरे हाथों मार खा रहे हो तो क्या तुम्हें लगता है आखिरी सीन में तुम मुझे मार पाओगे। उस पर जेसन उससे कहता है कि मुझे कॉन्फिडेंस है, आखिरी सीन में जीत मेरी ही होगी। फिनिक्स जेसन से कहता है असली जिंदगी में लोग हम जैसे गैंगस्टर को कूड़ा कचरा समझते हैं और तुम जैसे नॉन एक्टर को हीरो। यह सचमुच फनी है। जेसन कहता है गैंगस्टर कभी हीरो नहीं बन सकते। तो अब फिनिक्स उससे कहता है असली जिंदगी में हम लोगों को जिस तरह मारते हैं, अगर उस तरह तुम्हें मारा जाए तो तुम पैंट में सुसु करोगे। उस पर जेसन चुप हो जाता है। यहाँ घर लौटते वक्त फिनिक्स को मीना का फोन आता है कि एक बदमाश उसे छेड़ रहा है। तो फिनिक्स उस पब में जाके उस बदमाश से उसे छुड़ाता है। तो दूसरी ओर जेसन फिनिक्स की बातों से हर्ट होके बहुत शराब पीता है और अपनी गर्लफ्रेंड किमी के साथ अपनी वैनिटी वैन में इंटीमेट होता है, मगर कोई तो उन्हें शूट करता है। दूसरे दिन जेसन जब सेट पे आता है तो देखता है कि फिनिक्स उसकी कुर्सी पे बैठा है। तो वो उससे कहता है कि वह लीड हीरो की चेयर है, तो वो उसका कुछ रिस्पेक्ट रखे। फिनिक्स बिना कुछ बोले उसे उसकी चेयर देता है। अब जब सीन के शूट को शुरुआत होती है, फिनिक्स सीन को अपनी तरफ से इम्प्रोवाइज करके बॉटल फोड़ के जेसन को धमकाता है। एक पल के लिए डिएगो डरता है, मगर जब उसे पता चलता है कि वह फिनिक्स की एक्टिंग थी तो वह हैरान होता है, क्योंकि सीन उसके एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही अच्छा हुआ था। डिएगो उसकी एक्टिंग को अप्रिशिएट करता है, जिससे जेसन इनसिक्योर फील करता है। यहाँ वैनिटी वैन का हफ्ता न भरने की वजह से बैंक वाले जेसन की वैन को ले जाते हैं, जिससे जेसन बहुत डिप्रेस होता है। जेसन का मैनेजर उससे कहता है कि तुम्हारी हरकतों की वजह से हमें फिल्में मिलना बंद हुआ है, तुम्हारे खर्चे ज्यादा है और इनकम कम। दूसरी ओर फिनिक्स के पर्सनैलिटी से मीना उस पर इम्प्रेस होती है। वो उसे कहती है कि वह जेसन की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, जिससे फिनिक्स थोड़ा इनसिक्योर फील करता है। मीना उससे पूछती है कि तुम सब सीन रियल में कर रहे हो, तो कल तुम्हारा मेरे साथ जो जबरदस्ती वाला सीन है वो भी क्या रियल में करोगे। फिनिक्स जवाब नहीं देता, मगर अगले दिन वो उस सीन में सचमुच मीना पे जबरदस्ती करने जाता है। तो जेसन आइन वक्त पे आके मीना को उसके चंगुल से बचाता है, जिससे मीना भी फिनिक्स पे बहुत नाराज होती है। फिनिक्स को अपने आदमियों से पता चलता है कि पार्क ने मिगल के घर से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के पेपर चुराए हैं, जो मिगल के खिलाफ सबूत थे, जिस पर मिगल फिनिक्स को पार्क को मारने का आदेश देता है। तो पार्क के इस डबल क्रॉस पे फिनिक्स उसे उठवाता है। वो उससे वो पेपर हासिल करके उन्हें जलाता है, मगर इस बार फिनिक्स पार्क को अपने स्टाइल से मारता नहीं, बल्कि उसे छोड़ देता है। वो उसे कहता है कि वो ये कंट्री छोड़ के चला जाए। उसके इस फैसले से उसका राइट हैंड भी शॉक होता है, मगर वो जेल में जाके मिगल से झूठ कहता है कि उसने पार्क को मार डाला। यहाँ जेसन अपनी आखिरी सीन के लिए तैयारी शुरू करता है। उस सीन में उसे किसी भी हालत में फिनिक्स को मात देनी है। अगले दिन सेट पे जेसन फिनिक्स से कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग दिनों दिन अच्छी होती जा रही है। अब फिनिक्स अपने आप को स्टार समझने लगता है। अंदर से मीना से प्यार भी करने लगता है। मीना उससे कहती है भले उसके सीन खत्म हुए हो, मगर वो शूट पे आती रहेगी। अब उसे भी फिनिक्स अच्छा लगने लगता है। एक दिन जेसन को पार्सल से एक टेप मिलती है, जिसमें उसके किमी के साथ वैन के अंदर के इंटीमेट सीन होते हैं, जो अगर पब्लिक के सामने आ गए तो जेसन की बहुत बदनामी हो सकती है। उसे देख के जेसन के होश उड़ जाते हैं। पहले तो जेसन को लगता है
कि यह सब किमी की चाल है, मगर उससे मिलने के बाद उसे यकीन होता है कि उसका उसमें कोई हाथ नहीं। अब ब्लैकमेलर जेसन से उस टेप के बदले बहुत सारे पैसे मांगता है जो जेसन के पास नहीं होते। वह अपनी कार भी बेचने की कोशिश करता है, मगर कार सेलर उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो अब वो फिनिक्स के पास अपनी कार गिरवी रख के उससे पैसे उधार लेता है। वो फिनिक्स को वह टेप दिखाता है। पैसे डिलीवरी के वक्त फिनिक्स के आदमी उन ब्लैकमेलर्स का पीछा करके उन्हें पकड़ते हैं, मगर एक ब्लैकमेलर भाग जाता है। तो अब वह बचा हुआ ब्लैकमेलर फिर से जेसन को पैसे के लिए एक जगह बुलाता है। वो पैसे लेता है, मगर टेप देने से इनकार करता है और भागने की कोशिश करता है, मगर फिनिक्स के आदमी उसे मार डालते हैं। अब फिनिक्स उस आदमी से टेप बरामद करके जेसन को देता है। यहाँ जेल के अंदर मीगल को पता चलता है कि फिनिक्स का शूटिंग के चक्कर में धंधे पे से ध्यान हटता जा रहा है, तो वो फिनिक्स को वार्निंग देता है। फिनिक्स भी अपने आप में बदलाव महसूस करता है। वह अपने लोगों के प्रति काइंड होता है। तभी फिनिक्स को उसके राइट हैंड से पता चलता है कि पार्क वापस आया है, और इतना ही नहीं, उसने मीगल को भी फिनिक्स के खिलाफ भड़काया है। तो फिनिक्स पार्क से मिलता है। पार्क उससे कहता है, तुमने मुझे जिंदा छोड़ के गलती की है। अब मीगल भी फिनिक्स से मिलना नहीं चाहता। अगले ही दिन फिनिक्स के आदमी की हत्या होती है, जिसे सुसाइड का रूप दिया जाता है। तो दूसरी ओर जेसन की फिल्म भी कंप्लीशन की तरफ बढ़ने लगती है। अब जैसे ही मीगल का हाथ फिनिक्स के सर से उठ जाता है, उसका मार्केट में रेपुटेशन गिर जाता है। फिनिक्स का आदमी उससे कहता है कि अगर वह इसी तरह शूटिंग में बिजी रहा तो उसके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। फिनिक्स आधे में फिल्म छोड़ने का फैसला करता है, जिससे डिएगो से लेकर जेसन तक सभी उस पर गुस्सा होते हैं। अब जब फिल्म पूरी होने को आई तो यह फैसला प्रोड्यूसर को डुबाएगा, डायरेक्टर को डुबाएगा और जेसन को डुबाएगा। मगर फिनिक्स अंडरवर्ल्ड में वापस जाना चाहता है। अब जेसन फिनिक्स को गाली गलौज करता है, जिस पर फिनिक्स के आदमी उसे बहुत पीटते हैं। अब फिनिक्स सबसे पहले पार्क को मारने का फैसला करता है। वह पार्क के पास जाता है, मगर फिनिक्स के गिरोह में पार्क से मिले आदमी उस पर पीछे से हमला करके उसे बेहोश करते हैं। दूसरी ओर पुलिस से जेसन को पता चलता है कि उन्होंने उसके ब्लैकमेलर को पकड़ लिया है। मगर जब जेसन पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे पता चलता है उसकी वीडियो शूट करके उसे ब्लैकमेल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका मैनेजर है। तो वो उसे पीटता है। अब जेसन समझ जाता है कि फिल्म दुनिया की चमक धमक में वह नकली और बेईमान लोगों के बीच रहा, और उनके लिए उसने उसके सच्चे प्यार किमी को छोड़ दिया। अब उसे इस बात का पछतावा होता है। वो किमी को मिलने एक कैफे में बुलाता है, जहां वो हीरो बनने के पहले उसे मिला करता था। यहाँ पार्क घायल फिनिक्स को उसके साथ काम करने का ऑफर देता है, जिसे फिनिक्स ठुकराता है। तो अब पार्क फिनिक्स की स्टाइल में उसके जेब में पैसे डालता है और उससे कहता है, तुम्हारी नरक की यात्रा के बीच तुम्हें यह काम आएंगे। मगर वो उसे घायल हालत में छोड़ देता है। यहाँ शूटिंग स्टॉप होने की वजह से प्रोड्यूसर जेसन पे बहुत नाराज है, क्योंकि वही फिनिक्स को लाया था। तभी वहाँ पे फिनिक्स आता है और उनसे कहता है कि वो मूवी पूरी करने को तैयार है। उस पर जेसन उसे मारता है। फिनिक्स जेसन से कहता है कि तुमने मुझे अपनी फिल्म में सिर्फ इसीलिए लिया ताकि आखिरी सीन में मुझे मारकर जीत जाओ, जो असली जिंदगी में तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। यह तुम्हारा ईगो है। जिस पर जेसन उसे चैलेंज करता है। अब जो आखिरी सीन में उनके बीच फाइट होगी वो रियल फाइट होगी, भले स्क्रीन प्ले में कुछ भी लिखा हो। जीतेगा वही जिसमें दम होगा। यहाँ जेसन किमी को मिलने कैफे जाता है। वह भरी पब्लिक प्लेस में उसका प्यार एक्सेप्ट करता है। अब क्लाइमैक्स सीन के शूट की शुरुआत होती है। जेसन फिनिक्स का पीछा करते हुए मड में आता है। तभी डिएगो आके उनसे कहता है कि यह क्लाइमैक्स का आखिरी सीन है, जो वन शॉट लिया जाएगा। तो जब तक फैसला नहीं होगा वह कट इट नहीं बोलेगा। डिएगो डायरेक्टर होने के बावजूद नहीं जानता कि अब मूवी का एंड क्या होगा। सब कुछ जेसन के ऊपर डिपेंड था। डिएगो एक्शन बोलता है। अब फिनिक्स और जेसन दोनों एक दूसरे पे झपट पड़ते हैं और एक दूसरे को पंच पे पंच मारने लगते हैं। दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं, क्योंकि अब बात फिल्म की नहीं थी, उनके ईगो की थी। उस कीचड़ में मानो एक वॉर शुरू हो जाता है। फिनिक्स जेसन पे सवार होके उसे एक के बाद एक पंच मारने लगता है। एक पल लगता है जेसन हार जाएगा, मगर जेसन हिम्मत से उठता है। दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं। दोनों पूरी तरह थके हुए हैं। दोनों आखिर में जोर लगा के एक दूसरे को पंच मारते हैं। दोनों नीचे गिर जाते हैं, मगर जेसन का स्टेमिना जीत जाता है। जेसन उस फाइट में फिनिक्स से जीत जाता है। डिएगो खुश होके कट इट बोलता है। शॉट ओके हो जाता है। शूटिंग के बाद जेसन फिनिक्स से मिलता है। फिनिक्स उससे कहता है कि अब तुम असली हीरो बन गए हो। इतना करके वो कार लेके वहां से जाता है। तो जेसन अपनी कार से उसकी कार का पीछा करता है। फिनिक्स मॉल एरिया में कार रुका के बाहर निकलता है कि तभी जेसन उसके पास आके उसे रोकने की कोशिश करता है। वह जानना चाहता है कि फिनिक्स कहाँ जा रहा है। फिनिक्स उससे कहता है कि वह असली फिल्म शूट करने जा रहा है, जहाँ कैमरा तुम खुद हो। तभी एक एंटीक शॉप से पार्क एक मूर्ति लेके बाहर आता है। फिनिक्स उसके हाथ से मूर्ति लेके उसी के सर पे मार देता है और तब तक मारता है जब तक पार्क मर नहीं जाता।
वह सब जेसन शॉकिंगली देखते रह जाता है। वह समझ जाता है एक गैंगस्टर की जिंदगी एक एक्टर से अलग होती है। फिनिक्स वो खून से लथपथ मूर्ति जेसन के हाथों में देता है, मानो वो उसे चैलेंज कर रहा था। मैंने तो गैंगस्टर से एक्टर बन के दिखाया, अब अगर तुम में हिम्मत है तो एक्टर से गैंगस्टर बन के दिखाओ। पुलिस आके फिनिक्स को पकड़ के लेके जाती है। जेसन देखता रह जाता है। मूवी यहाँ खत्म होती है। इस फिल्म की डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।